चार्ट में देखिए, अब चार्ट में नेक्स्ट क्या है, मीन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम एक एक सम सॉल्व करके देखते हैं, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है समझ में आएगा। टॉपिक हेडिंग दे दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में अब आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 1 चार्ट में कौन सा वाला कॉलम का है, इंडिविजुअल। देखिए इंडिविजुअल, उसमें विथ मीन हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां लिख लीजिए, ये रहेगा जो क्वेश्चन रहेगा, वो टॉपिक सब हेडिंग क्या है, इंडिविजुअल सीरीज विथ मीन हमें कैलकुलेट करना है। अब यहां पे आप जो चार्ट बनाएंगे, इंडिविजुअल सीरीज है, तो क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है एक्स सीरीज में आप लिख लीजिए 10, 12, -3, 7 एंड 9 क्वेश्चन है ये। अब इसमें फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में क्या क्या दिया हुआ है। फॉर्मूले में है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसका समेशन चाहिए। तो अब फॉर्मूला देख के सीखिए कि कैसे कॉलम बनाया जाता है। फॉर्मूले में अगर ये हमें चाहिए तो कॉलम क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो एक्स बार चाहिए। एक्स बार तो हम अलग से एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे नीचे में एक्स बार कैलकुलेट कर लीजिए। एक्स बार इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते थे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो समेशन ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे 10 + 12, कैलकुलेटर में करते जाइए, 10 + 12 -3 + 7 + 9 इक्वल्स टू 35। तो इसका समेशन कितना आ गया है, 35। ठीक है, तो अब एक्स बार के लिए क्या रहेगा, 35 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है, 1 2 3 4 5, यहां पे 5 है। तो यहां पे आपका एक्स बार आ गया 35 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये 7। आप सब कैलकुलेटर पे करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, भले इजी कैलकुलेशन हो, बट कैलकुलेटर में हाथ हमेशा रहना चाहिए। अपने को एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ कैलकुलेटर से करें, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया एक्स का कॉलम था, एक्स का खाली कॉलम दिया हुआ था क्वेश्चन में। हमने क्या निकाल लिया उससे, उसका टोटल निकाले। फॉर्मूले में देखे कि हमें एक्स बार की जरूरत है, तो हमने एक्स बार निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या जरूरत है, एक्स माइनस एक्स बार की जरूरत है, और फिर उसके स्क्वायर की भी जरूरत है। मतलब पहले तो हम एक बार क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार को कंप्यूट करेंगे, और उसके बाद ये जो आंसर आएगा उसका हमें स्क्वायर भी करना है। तो यहां पे क्या रहेगा, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इस तरीके से यहां 3 कॉलम बन गए आपके। तो x माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर, और फिर उसका समेशन यहां पे आपको काम आने वाला है। तो देखिए अब इसको कैलकुलेटर में कैसे करना है, डायरेक्टली 10 में से माइनस करते जाना है 7 को, और उसका स्क्वायर करते जाना है, और उसका समेशन हमको चाहिए। तो आप देखिए कैलकुलेटर में अब एक नई चीज आपको सिखाने वाला हूं, तो इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ऑन प्रेस कर दीजिए, जो भी मेमोरी है पहले सब हटा दीजिए। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो ये जो कॉलम बनने वाला है एक्स माइनस एक्स बार का, ये जितना रहेगा हम डायरेक्टली स्टेप 2 वाला जो रैम वाला कैलकुलेशन है, वो रैम वाला कैलकुलेशन करके सेव करने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या डिवाइड करेंगे,
यहाँ पे n जो कि ये 5 रहेगा, तो डायरेक्टली जब आंसर आ जाएगा तो 5 डिवाइड कर देंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे तो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो हमें इसकी जरूरत है यहाँ पे। इसके लिए हम अब क्या करते हैं, 10 कैलकुलेटर में सबसे पहले ऑन प्रेस करने के बाद 10 -7 अब यहाँ पे इक्वल टू मत प्रेस करिएगा, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ वाला आंसर आ जाएगा 10-3, यहाँ जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 3, बट हमें अभी 3 नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली ये चाहिए इक्वल टू के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसी पे ही डायरेक्टली क्या प्रेस करेंगे, इनटू और फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे। क्या हम करेंगे, इनटू और फिर इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। तो क्या आया, इक्वल टू के बाद क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन में, 9। अभी तक एक बार इक्वल टू प्रेस हुआ है और सीधा इक्वल टू प्रेस करने के बाद सीधा क्या आ गया, 9, जो हमें रैम में सेव करवाना था। हमें 3 नहीं करवाना था, हमें 9 करवाना था। देखिए अभी तक कैलकुलेटर में आपने क्या किया, फिर से सेकेंड स्टेप में देखिएगा। सेकेंड स्टेप में देखते हैं, रो 2 में क्या करना है, ऑन मत प्रेस करना क्योंकि अभी अपन ने 9 को रैम में सेव करवा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 12 -7 फिर इक्वल टू प्रेस नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, इनटू इक्वल्स टू। तो इनटू इक्वल्स टू प्रेस करते ही क्या हो जा रहा है, यहां पे ये वाला आंसर इक्वल्स टू के बाद आ जा रहा है 25। ये किस पे सेव हो जा रहा है, रैम में 25 सेव हो गया। इस तरीके से हम ये वाला नोट डाउन करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हमें ये आंसर मिल जाएगा। ये भी हमें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा कैलकुलेटर खुद नोट डाउन कर रहा है, हमें डायरेक्टली ये फाइनल आंसर बता देगा कैलकुलेटर। जितना कम हो सके कॉपी का यूज करना हम उसकी कोशिश करेंगे, उस तरीके से सीख रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम कैलकुलेट कर सके एग्जाम में। अभी तो आप लिखते जाइए, भले ही कॉपी में भी इसके जो फिगर्स है वो नोट डाउन करते जाइए और साथ में देखते भी जाइए कैलकुलेटर पे कैसे हो रहा है। तो ये आपने निकाल लिया, ये 5 और ये 25। थर्ड रो में आ जाते हैं। थर्ड रो में क्या है, -3। अब देखिए फिर यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कि -3 अब कैसे लिखे, क्योंकि 3 हम प्रेस करेंगे, माइनस कैसे करें उसको। तो उसमें कैलकुलेटर में एक और बटन दिया हुआ है जिससे कि माइनस में कन्वर्ट किया जा सकता है कोई भी डिजिट जो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 3 प्रेस करिए। 3 प्रेस करने के बाद यहां पे देखिए एक बटन है +/- का, उसको प्रेस करने से क्या हो जाएगा, ये 3 कन्वर्ट हो गया -3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, -7 कर चुके, मतलब -3 -7 क्या हो गया होगा, ये माइनस +10 हो चुका होगा। अब इसका स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इनटू इक्वल्स टू प्रेस करना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनटू इक्वल्स टू, क्या आ गया 100। यहां पे ये 10 आया था, x माइनस एक्स बार -10, अब इसका स्क्वायर हो गया तो यहां पे ये 100 हो चुका। ये 100 ऑलरेडी रैम में सेव हो चुका है। नेक्स्ट 7, तो 7 -7 इंटू इक्वल्स टू क्या रहा, ये 0 0। नेक्स्ट 9, तो 9 -7 इंटू इक्वल्स टू क्या आया था, यहां पे 2 और यहां पे क्या आ गया 4। अब ये सारी चीज हमें फिर से अब कैलकुलेटर में एक एक प्रेस करने की जरूरत नहीं है। 9 25 100 0 4 ये ऑलरेडी तुमने सेव कर चुके हो काय में, रैम में। तो अब तुम्हें क्या करना है, डायरेक्टली GT प्रेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली प्रेस GT। जैसे ही मैंने GT प्रेस किया 138 डिस्प्ले में आ गया, ये रहा 138, इसका समेशन डायरेक्टली आ चुका है, हमें इसका समेशन मिल गया GT प्रेस करने से। अब देखिए क्या था फॉर्मूला, इंडिविजुअल का स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू √x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय n, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम अपने जो टर्म्स निकला है उसको पुट कर देते हैं। अब देखिए ये ऊपर वाला फिगर आ चुका है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर वाला 138। अब क्या करना है, 138 डिवाइडेड बाय n कितना है 5 और फिर उसका अंडर रूट करना है। ठीक है, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 138 डिवाइडेड बाय 5 करने के बाद इक्वल्स टू प्रेस करना। इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद जो डिस्प्ले में आ गया 27.6। अब ये जो 27.6 है
इसका हमें अंडर रूट चाहिए। तो अंडर रूट का भी एक बटन आपके कैलकुलेटर पे दिया हुआ है, ये देखिए, एक ये बटन होता है जिसमें कि बना हुआ है सिंबल रूट का, रूट एक्स का। तो उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले में जो भी होगा उसका अंडर रूट आपको करके दे देगा। तो डिस्प्ले में अभी 27.6 है, तो उसका अंडर रूट करना है तो ये बटन प्रेस करें, 5.25 आपको अंडर रूट मिल गया इसका। तो क्या आ गया आंसर? 5.25। ये 5.2 क्या है? ये आपका आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम कैसे बोलेंगे? ये एक्स की सीरीज थी, इसलिए हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5.25। होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेटर में हमने किया। बहुत ही फास्ट तरीके से होता है कैलकुलेटर पे। यहाँ पे भले छोटे छोटे कैलकुलेशन वाले छोटे नंबर्स लेके चल रहा हूँ मैं अभी, आगे क्या पता एग्जाम में आपको और बड़े बड़े नंबर्स आए, डेसिमल्स में नंबर आए, तब आपके लिए ये बहुत हार्ड रहेगा। खुद पूरा एक एक नोट डाउन करके लिख लिख के कैलकुलेट करना बहुत टाइम टेकिंग रहेगा। इसलिए कैलकुलेटर में जो मैंने ट्रिक बताया उसको याद रखना। क्या ट्रिक बताया? अब देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या ट्रिक सीख ली है। एक तो सीख ली है कि जब इसको मल्टीप्लाई यहाँ से माइनस करें, 10 माइनस 7 जब हमने किया, उसके बाद हमने डायरेक्टली इनटू और इक्वल्स टू प्रेस कर दिया, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल गया? 9। ये कैसे हुआ इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्या पता चलेगा आपको। जब जैसे आपने जब 10 माइनस 7 किया, तो अब यहां पे 3 आने वाला था, पर हमने डायरेक्टली क्या प्रेस कर दिया? मल्टीप्लीकेशन। तो ये मल्टीप्लीकेशन प्रेस करने से क्या हुआ कि ये जो भी स्क्रीन में इसका आंसर आएगा वो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो हमने क्या कर दिया? इक्वल टू प्रेस कर दिया, कि जो इक्वल टू प्रेस करने के बाद मल्टीप्लाई होना है, मतलब वो उसी से ही मल्टीप्लाई हो जाए, खुद के साथ मल्टीप्लाई होके मिल जाए। तो उसके लिए हमने क्या शॉर्टकट यूज किया? इनटू और इक्वल्स टू। इसको आप एक बार और अपने कैलकुलेटर में ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे किसी का भी नंबर ले लीजिए, आप रैंडमली 2 लीजिए, 2 प्रेस करिए कैलकुलेटर में, उसके बाद आप क्या करिए? इनटू एंड इक्वल्स टू, डायरेक्टली 4 मिल रहा है, उसका स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करके देखना है, तो 4 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे? इनटू इक्वल्स टू। मतलब कोई एक स्टेप आपका बच जा रहा है। क्या बच जा रहा है कि जब जैसे आप 16 का स्क्वायर करना है, तो 16 इंटू 16 इक्वल्स टू, इतना सब करने की जगह आप डायरेक्टली क्या कर दे रहे हैं? इंटू इक्वल्स टू प्रेस कर दे रहे हैं। यहां पे देखिए 16 इंटू 16 इक्वल्स टू, तब जाके 256 आया। बट डायरेक्टली अगर आपको करना होता तो 16 इंटू इक्वल्स टू, डायरेक्टली आपका 256 आ जाता। कैलकुलेटर ट्रिक में एक और एड ऑन हो चुका है इंटू इक्वल्स टू का, जिससे कि स्क्वायर होता है। और आज आपने अंडर रूट वाला बटन भी प्रेस किया, तो उससे अंडर रूट करना भी सीख चुके हो, स्क्वायर रूट, और माइनस फिगर को कैसे डिनोट करना है, तो उसके लिए भी एक बटन रहता है कैलकुलेटर में, उसको प्रेस करके माइनस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपने 3 कैलकुलेटर के नए चीजें सीखे हैं, और साथ में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो सीखा ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अभी अपन कहाँ पे थे? चार्ट में देख सकते हो आप। चार्ट में हमने क्या किया है? इंडिविजुअल इंडिविजुअल विथ मीन वाला फॉर्मूला यूज करके आपने ये सॉल्यूशन किया है। अब इसी सेम सॉल्यूशन को अब आपको क्या करना है? ट्राई विदाउट मीन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करने का कोशिश करना है। खुद आपको कॉलम बनाना सीखना पड़ेगा कि आप देखिए इसमें क्या क्या कॉलम बनेंगे। देखते हैं। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला आपके पास है। अभी अपन को क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन 1 हो चुका है, अब अपन किस में आ गए हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 किसका रहेगा? यहां पे क्या है, इंडिविजुअल सीरीज ही है, पर इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, अब कैसे कैलकुलेट करना है? विदाउट मीन। जो सबसे पहले हम मीन निकाल रहे थे, अब वो निकालने की जरूरत नहीं है, बिना उसके हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे भी सेम आपका एक्स सीरीज है जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज है, तो एक्स सीरीज अगर आपको दिया हुआ है, एक्स सीरीज सेम ही लेके चलते हैं हम। यहाँ पे भी एक्स सीरीज पे सबसे पहले क्या था 10, यहाँ पे क्या था 12 माइनस 3 7 और 9। अब देखिए, खुद आप देखिए कि आपको क्या क्या चाहिए। अब आप देखिए क्या क्या चाहिए आपको, सेकेंडली एक्स स्क्वायर का समेशन चाहिए, तो एक्स का समेशन नहीं, आपको क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या एक कॉलम बना लेंगे एक्स स्क्वायर, इसका जो टोटल आएगा वो चाहिए। यहाँ पे एन पता है अपन को 5 है, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स है। फिर यहाँ पे क्या एक्स समेशन ऑफ एक्स भी मांग रहा है, मतलब ये वाला समेशन भी चाहिए, और फिर एन तो हमें पता है भाई। अच्छा, बस इसमें सिर्फ 2 ही कॉलम बनेंगे। ये हमने कैसे पता किया? फॉर्मूला में देखिए, फॉर्मूला में देखिए 2 ही का कॉलम का समेशन मांग रहा है, तो 2 ही कॉलम बनाएंगे। हम इतने सारे कॉलम इसमें फिर बनाएंगे ही नहीं, और आसान हो गया। इसको हम छोटा कर देते हैं, ये लो 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये दोनों समेशन। अब देखिए इसको भी कैलकुलेटर में करना है आपको, यहाँ पे एक एक स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली समेशन चाहिए ये दोनों के। एक समेशन यहाँ पे निकाल लीजिए, ये तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, निकालते जाइए। 10 प्लस 12 माइनस 3 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल 35। ऑलरेडी कैलकुलेटर में डायरेक्टली सीधा निकाल लीजिए, ये आ गया आपका 35। अब ये समेशन निकालना है आपको। अभी याद करिए, मैंने अभी आपको सिखाया था स्क्वायर करना, डायरेक्टली कैसे स्क्वायर करते जाते हैं। तो यहां पे अब 2 चीज यूज हो जाएगी कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे 2 चीज यूज हो जाएगी। एक तो स्क्वायर वाला फंक्शन, स्क्वायर वाला फंक्शन क्या बताया था, स्क्वायर वाला फंक्शन इनटू और इक्वल्स टू प्रेस करना। दूसरा रैम वाला फंक्शन, रैम वाला फंक्शन क्या बताया था मैंने, रैम वाले फंक्शन में क्या होता है कि जब भी इक्वल्स टू प्रेस हो रहा है तो उसके बाद वाला डाटा सेव होते जा रहा है, जिसको हम रिकॉल किससे करेंगे, रिकॉल करने के लिए क्या था जीटी वाला बटन, इससे क्या होता था रिकॉल, मेमोरी में जो भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब करते जाते कैलकुलेटर में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऑन प्रेस कर रहा हूं मैं, सभी मेमोरी को इरेज कर रहा हूं क्योंकि रैम में सेव करवाना है। तो अब देखिए 10 इंटू इक्वल्स टू, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो 100 है वो सेव हो गया रैम में। उसके बाद क्या करना है 12 इंटू इक्वल्स टू, क्या हुआ 144 जाके सेव हो गया रैम में। अब देखिए -3, तो क्या करना है बताया था मैंने, 3 टाइप करिए और फिर प्लस माइनस वाला बटन है उसको प्रेस करिए, तो -3 हो गया। अब इसको भी क्या करना है, इसका स्क्वायर चाहिए अपन को, तो इंटू इक्वल्स टू क्या आया 9, रैम में सेव हो चुका है।
नेक्स्ट 7, तो 7 इंटू इक्वल्स टू 49 सेव हो गया, 9 इंटू इक्वल्स टू 81 रैम में सेव हो गया। अब ये सारा जितना हमने निकाला 100, 144, 9, 49, 81 ये सब का समेशन चाहिए हमें। अब डायरेक्टली हमें समेशन चाहिए तो हमने क्या करे थे, ये सारे डिजिट को हमने किसमें सेव कर चुके हैं ऑलरेडी, ये सब हमने रैम में सेव कर दिए। तो अब रैम से रिकॉल करना है, तो रिकॉल करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, GT। तो क्या प्रेस करें, GT। डायरेक्टली क्या हमें इसका समेशन मिल गया, क्या आया 383। ठीक है, मैं ऑन प्रेस कर रहा हूं वापस, अब ये सब इरेज हो गया। वैसे तो इससे कंटिन्यूएशन में भी कर सकता था, बट फिलहाल अभी आप कॉपी में लिखते जाइए, इसके बाद में बताता हूँ कैसे इसको, इस फॉर्मूले को ये यहां तक का नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे क्या लिखना है, 383 डिवाइडेड बाय 5 माइनस समेशन ऑफ एक्स क्या है, 35 डिवाइडेड बाय 5 और इसका स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब ये देखिए, अब इसको कैसे कैलकुलेटर में वन स्टेप में सॉल्व करना है, कि हम यहाँ पे एक स्टेप को और स्किप कर दें कि इसको कैलकुलेट करें, इसका स्क्वायर करें, दोनों को लिखें, फिर प्लस माइनस करें, फिर उसको अंडर रूट करें। कितने सारे स्टेप हो रहे हैं, ये सबको अगर एक साथ हम कर सके कैलकुलेटर में तो बहुत ही आसान हो जाएगा अपने लिए। चलो कोशिश करते हैं इसको एक बार एक साथ करने की, ऐसा कुछ हो भी पाता है कि नहीं, एक साथ होता है कि नहीं। फिर से मेरे साथ कैलकुलेटर पे ध्यान से करिएगा, जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे ही प्रेस करना है आपको। ऑन प्रेस कर लीजिए। ऑन प्रेस करने के बाद अभी हम कहां से चालू करेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 5 यहां से हम चालू करेंगे, और इसका जो आंसर आएगा उसको हम माइनस है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, माइनस मेमोरी कार्ड में सेव करवा देंगे। माइनस मेमोरी कार्ड, एक मैंने आपको बताया था एक मेमोरी कार्ड भी है, मेमोरी कार्ड में सेव कराने के लिए क्या है, M माइनस का जो बटन है वो दबाते हैं, और M प्लस की प्लस मेमोरी में सेव करने के लिए M प्लस, और उसको रिकॉल करने के लिए MRC मेमोरी रिकॉल दबाते हैं। तो अब यहां पे साथ में करते जाना मेरे, 35 डिवाइड बाय 5, तो हम क्या कर रहे हैं, 35 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या करने वाले हैं हम, इसको स्क्वायर करना है, तो डायरेक्टली हम क्या प्रेस कर देंगे, इनटू इक्वल्स टू, ऑलरेडी स्क्वायर हो गया, 49 मिल गया हमें, यहां वाला 49, और ये माइनस में है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, 49 को M माइनस मेमोरी कार्ड में सेव। ठीक है, M माइनस मेमोरी कार्ड में सेव हो चुका। अब हम क्या करने वाले, 383 डिवाइड बाय 5, तो अब डायरेक्टली कर लेते हैं 383 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद अब जो आंसर आने वाला है हम उसको क्या करेंगे, प्लस मेमोरी में सेव, तो डायरेक्टली प्रेस कर दिए M प्लस, तो 76.6 ये किस में जा चुका है, मेमोरी कार्ड के प्लस मेमोरी। ठीक है, यहां तक का कैलकुलेटर पे आप साथ में देखते जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट में क्या होएगा, ये दोनों का हमें प्लस माइनस होके जो फाइनल आंसर चाहिए हमें, तो मेमोरी कार्ड से रिकॉल कर लेते हैं। फाइनली जो मेमोरी कार्ड में जो भी कुछ पड़ा होगा, प्लस में होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस में पड़ा होगा तो माइनस हो जाएगा, और फाइनली हमें जो भी पड़ा होगा उसका प्लस माइनस करके हमें फाइनल आंसर दे देगा। तो फाइनल आंसर लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी कार्ड से रिकॉल कर रहे हैं, तो MRC प्रेस करते ही आपका क्या आ गया, 27.6 आ गया। ये कैसे आया, MRC प्रेस करने से। यहां पे हमने क्या किए थे, इसको हमने डाले थे प्लस मेमोरी माइनस मेमोरी में, इसको हमने डाले थे प्लस मेमोरी में, ये दोनों को कैलकुलेट करके MRC से 27.6 मिल गया। अब इसका हमें क्या करना है, अंडर रूट का बटन ऑलरेडी है, अंडर रूट प्रेस कर दिए,
क्या आ गया 5.25। यही आंसर आया था विद मीन मेथड से भी, सेम आंसर आया विदाउट मीन मेथड से भी। आंसर सेम रहेगा, तरीका बस करने का अलग अलग हो गया। अब आपको जो आसान लगे आप उससे, जिससे जल्दी हो जाए आपसे, उससे आप कर सकते हैं। देखिए विदाउट मीन वाले में वैसे 2 ही कॉलम हमें बनाना पड़ा, तो कॉलम की नजरिए से देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा इजी है। होप सो कैलकुलेटर ट्रिक्स भी आपको समझ में आ गई होगी। इसकी आप कैलकुलेटर ट्रिक खुद से लिखने की कोशिश करिए कि कैसे हमने कैसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इंटू इक्वल्स टू करते गए, रैम में सेव कर लिए। स्टेप 1 में हमने क्या किया कि सारा रैम में सेव करवा के एक्स स्क्वायर वाला जो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है वो हमने कैलकुलेट कर लिया जीटी प्रेस करके। फर्स्ट कैलकुलेटर ट्रिक ये थी इसमें। उसके बाद सेकंड कैलकुलेटर ट्रिक जब हमने फॉर्मूला को 1 स्टेप में कैलकुलेट करने की कोशिश की। फॉर्मूला को 1 स्टेप में करने के लिए हमने मेमोरी कार्ड का यूज किया। यहां पे हमने रैम का यूज किया था, यहां पे हमने मेमोरी कार्ड का यूज किया। और रूट बटन का भी काम आया, स्क्वायर का भी काम आया, यहाँ पे भी स्क्वायर का काम आया। स्क्वायर के लिए क्या यूज किया हमने, इंटू इक्वल्स टू। यहाँ पे इसको करने के लिए क्या किया हमने, इंटू इक्वल्स टू का यूज किया, जिससे कि ये स्क्वायर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये विदाउट मीन से जो हमने कैलकुलेट किया उसको। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं।